आज बाहर ही बैठ रहे हैं। दादी आप क्या करी? मैं तेरे पापा के कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। तो क्या सिंगापुर इन कपड़ों में जाएगा? हाँ? लेकिन दादी, मैं तुझे तो दुनिया से छुपा सकी, लेकिन तेरे दिल को नहीं। जा अपनी प्रिया को यहाँ ले आ। जा। लेकिन कृष्णा, वहां ठीक से रहना बेटा। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, और किसी से ज्यादा बात मत करना। किसी से उलझना मत। पैकिंग करनी, जो भी करना आम लोगों की तरह करना, ठीक है बेटा? और हाँ, जोश में आकर के कुछ ऐसा वैसा मत कर देना कि किसी को पता चले कि मैं कौन हूँ, है ना दादी? हाँ बेटा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए दादी। मैं सब कुछ करके आऊंगा। मैं किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने दूंगा। मैं अपनी ताकत, अपनी खूबियां, अपने गुण छुपा के रखूंगा। मैं वादा करता हूं। वेलकम टू सिंगापुर सर। आज आपका वेलकम अलग लगा और अच्छा भी। आप पे जा रहे हैं। ये सेट होगा या जगह होगी? सेट हो। Good afternoon. Very good afternoon to you, Dr. Mathur. Good afternoon, Good sir. afternoon, gentlemen. Good afternoon. लेकिन सर Yes, आज yes, I know. मैं कुछ दिन पहले ही आ गया, लेकिन क्या करूं? रहा नहीं जाता। मुद्दत गुजर गई। अब जब कामयाबी इतने नजदीक आ गई है, तो आखिर के एक एक दिन का एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। वैसे तारीफ करनी होगी आपकी और आपकी टीम की, मेरे सपने को दोबारा सच्चाई बनाने के लिए। तारीफ तो आपको रोहित मेहरा की करनी चाहिए सर। अगर उसके नोट्स और रिसर्च हमारे पास नहीं होते तो वो कंप्यूटर दोबारा बनाना इम्पॉसिबल था। एब्सोल्यूट जीनियस। You're right, sir. जो कंप्यूटर रोहित ने 2 साल में बनाया, उसे हमें बनाने में कितने साल लग गए? इसीलिए तो आज भी उसकी कमी महसूस होती है। एक्सक्यूज मी। इंसान क्या कुछ करता है। अब तक लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है, कुछ एक्टिंग इनकी भी अच्छी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम और मैं कई सच और कई मुहावरे हमेशा के लिए बदल देंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण समाचार, इतने सालों की लगन, मेहनत, शोध और प्रतीक्षा के बाद विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्या की महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी होने वाली है। हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार
कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर सिद्धांत आर्या सभी का, व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया सभी का भविष्य देख सकेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य बदल भी सकेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है और बदल सकता है, उसे भगवान के बराबर माना जाता है। गलत। भगवान के बराबर भगवान ही माना जाता है। I will be God। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आगे रोकने वाला। सेम वही पहना हुआ है, ट्रेंच को। हाँ। बस गेटअप थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह चेंज। जल्दी कर। क्या करती है? एक तो लेट करती है, उसके ऊपर से गाड़ी ऐसी जगह पार्क है जहाँ दरवाजा नहीं खुलता। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? ओहो, मैं भी तो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ ना। हाँ हाँ, तो बड़ा अच्छा काम किया है तुमने। एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़। कृष्णा की फ्लाइट भी लैंड हो गई होगी, वो कितना परेशान हो रहा होगा हमें ढूंढते ढूंढते। I'm sorry sir, I'm so sorry। आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट नहीं लगी? हाँ। कृष्णा, ये सेट हो गया ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है। हाँ, यही मैं सोच रही तुम हूँ। इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हो। मेरे पापा के। हाँ, इसीलिए ना मन करता है तुझे। वेलकम टू सिंगापुर। ओह माय Set तो गॉड, नहीं है वो बहुत दिन। हैंडसम लग रहे हो। अब तुम ये दोनों दूसरी साइड से अकेले निकले आए? होंगे। मैं भी। कृष्णा, तो लोग अकेले कैसे आ सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब था कि प्रिया, वो तुम्हारी माँ नहीं आई। माँ? आंटी आने वाली थी। आती तो अच्छा रहता, यही उनसे हाथ के हाथ तुम्हारा हाथ मांग लेता और हम यहीं से वापस इंडिया चले जाते। दादी माँ अकेली है ना। बड़ी जल्दी में पंडित तो नहीं लेके आई, फेरे वेरे ले ले। Shut up। क्या हुआ? वो क्या है ना, वो माँ जो है ना कृष्णा, वो तो माँ जो है वो तो गई, चली गई। गई? हांगकांग गई। हांगकांग गई। 10-15 दिन में आ जाएंगी वापस, है ना? हाँ, आ जाएगी। 10-15 दिन? लेकिन इतने दिन के मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्यों कृष्णा, जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे तो तुमने अपना गांव दिखाया था ना, अब हम तुम्हें अपना शहर दिखाएंगे। यहाँ रहोगी तुम। ये है तुम्हारा लिविंग रूम और ये है तुम्हारा बेडरूम। ये कपड़े तुम्हारे लिए और ये रहा तुम्हारा फोन। इसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम जब चाहो हमें फोन कर सकते हो। फोन। लेकिन प्रिया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं है। हाँ, वहाँ माँ नहीं है ना। अच्छा नहीं लगता ना? मेरा फोन बज रहा है। इसमें मामा ने कैसे खाते कैसे? शायद मैंने तुम्हें गलती से अपना फोन दे दिया। एक्सक्यूज मी। हेलो, गुड न्यूज़ है, ओह, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ मामा। अरे माँ का फोन, 1 मिनट में नमस्ते तो कह दे। नहीं नहीं, मामा का कहाँ फोन था? वो तो मामा का फोन था। मामा। तो नहीं नमस्ते कह देता। तुम्हारे मामा जी भी यहीं रहते हैं? हाँ, नहीं, वो तो इंडिया में रहते हैं ना। अच्छा, इंडिया में? कहाँ इंडिया में? कृष्णा, हमें ऑफिस जाना है ना, हम बाद में तुम्हें मामा जी का पूरा एड्रेस दे देंगे, पिन कोड के साथ। अभी हमें जाना है, ओके बाय। बाय। एक झूठ को सच बनाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे हम? आज तो मामा ने बचा लिया, तो कल माँ भी बचा लेगी। रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे? रिलैक्स। उसकी आंखें देखी थी तुमने?
कितना प्यार और विश्वास भरा था उनमें। महानी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं इस तरह कृष्णा को हर्ट नहीं कर सकती। हर्ट? वो तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा और फाइनली हमें प्रमोशन मिल जाएगा। और बाद में अगर उसे पता भी चल गया तो स्मॉल लाइज कुड हर्ट हिम यार। क्या हुआ? तुम 20th फ्लोर से इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? सीढ़ियों से। सीढ़ियों से? हाँ। अब प्रिया, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। क्या? मैं गाड़ी लेके आती हूँ। हाँ, महानी, अपनी आंखें बंद कर। हाँ? प्रिया, जब भी मैं आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ तुम अपनी आंखें बड़ी क्यों कर लेती हो? अब खोलो। पहना दो। रिंग है वैसे यहाँ बिल खाने। हाथ ऊपर करो। वो आजकल इस तरह की हुई, इसी तरह की होती है ना। देर अच्छी लग रही है ना? अब अच्छी लग रही है। ओके बाय। हाँ बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। अभी प्लीज चल। बाय बाय। वो प्यार के लिए कहाँ से कहाँ आ गए, वो देखे कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत गलत, बहुत। लेकिन उनकी फ्रेंड जो है वो ज्यादा गलत है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये ना दादी ने जरा बता दिए कि भाई उनके पिताजी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि लाज बात है जब किसी पे आप ज्यादा बाउंड्रीज सेट करते हैं तो इस तरह के इश्यूज तो क्रिएट होते हैं कि पता नहीं अगला बंदा जो है मुझे अपने मुताबिक जो है वो ड्राइव जो है वो करना चाह रहा है, तो इस वजह से जो है ना वो मेरे पे इस तरह जो है वो कह रहा है। लेकिन चले दादी ने अच्छा किया है, बता दिया कि भाई क्या तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ था, तो वो जरा थोड़े चुकन्ने रहेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। बल्कि मुझे लगता है कि बच्चों को ना बता देना चाहिए टाइम से कि चीजें क्या क्या हैं, क्योंकि कृष्णा काफी बड़े हो गए थे और दादी ने छुपाया हुआ था। बेसिकली दादी के दिल में ना एक डर था कि कहीं दोबारा से, हाँ बिल्कुल सही डर था कि कहीं दोबारा से, क्योंकि लाज बात है एक बार आपने किसी को खो दिया हो तो आप आगे से वो चीज रिपीट नहीं करना चाहते। तो दादी के दिल में वो डर था कि ये भी जाएंगे लोग शक्तियों का जो है वो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो और कृष्णा भी इनोसेंट है। हाँ वो भी इनोसेंट है, क्योंकि वो अपने गांव से बाहर नहीं कभी निकले। तो लाज बात है बड़ा फर्क पड़ता है जब आप गांव में होते हैं, शहर में जाते हैं, तो बड़ा फर्क जो है इस चीज का होता है। हालांकि वैसे गांव के लोग बड़े चालाक होते हैं, ऐसा नहीं होता कि गांव के लोग चालाक नहीं होते हैं बिल्कुल होते हैं। लेकिन वो गांव में भी ना वही लोग ज्यादा चालाक होते हैं जो उस तरह की संगत में बैठना जो है वो शुरू हो जाए। रखा ना, हाँ उसे बिल्कुल जो है वो आइसोलेट रखा गया है। लगता है कि बच्चों को ना थोड़ा चालाक करना चाहिए, उनको इस सिक्योर बबल से बाहर निकालना चाहिए ताकि वो दुनिया देखें। और बाकी नसीरुद्दीन शाह जी की बात करें तो भाई नो डाउट बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, लेकिन जो है ना उनका एक स्पीकिंग स्टाइल जो है ना, उनकी आवाज़ शायद एक बड़ी दमदार सी आवाज़ है। समटाइम्स आप जो है ना इमेजिन करते हैं कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसी होती है कि उनके चेहरे के साथ मेल नहीं खाती, ठीक है ना, लगता ही नहीं कि भाई यही बंदा जो है वो बोल रहा है। ऐसी लगती है। हाँ एक बिल्कुल बेस बहुत है उनकी आवाज़ में। लेकिन ये कि मजा आ रहा है मूवी देखने का, है ना, बिल्कुल मतलब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।